मल्टीमीटर डायोड में है तो कितना रीडिंग होना चाहिए बताइए? उतना है एवरेज में, है ना? चेक करेंगे कितना आया? 1000 नहीं ओएल है सर, 1000 प्लस है। ओएल है ये भी हो तो डायोड में बना रखो इसको भाई। तो डायोड में इसमें आता है जीआरएस में। हां आया यहाँ ओएल बता रहा है 300 है ना? ट्रैक कटा हुआ। इसका मतलब इसमें दिक्कत है। और ये देखिए ये पावर को यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रखा है, यहाँ पर मॉडिफाई कर रखा है। नहीं भाई नाम नहीं और इसका यहाँ है कोडेक। कोडेक का ये थोड़ा मतलब पूरा प्लेन ये दिख रहा है ना आपका ये वाला एल लिखा हुआ है। कोचियो ये नहीं नहीं कंट्रोल बाय आईसी का नंबर है। एल का मतलब कोडेक नहीं होता है। कंट्रोल एल का मतलब कोडेक नहीं होता है। हाँ वो पहचानना है। सर कैसे पहचाने? बता दीजिए। ये टिप्स हो गया। और इसका सीधा का सीधा कनेक्शन कहाँ जा रहा है आपका? कोडेक में। ओके यहाँ रिसीवर आउट एंड रिसीवर आउट सी के नाम से जो चला है आपको टिप्स के पास। ठीक है, इसके रास्ते में एक आपका सीधा लगा हुआ है और यहाँ दो कॉइल है। ठीक, इसमें देखना है क्या कि भाई यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई रीडिंग नहीं है तो ये दिक्कत है इसमें, क्योंकि बगल में सीपीयू है, लड़का इसको क्या किया छेड़छाड़ किया। तो ये आईसी जो है कि ड्राइव हो सकता है अंदर से, क्योंकि ये आईसी के अंदर क्या होता है वाइट पेस्ट लगा होता है। इसमें प्रॉब्लम आता है अगर सीपीयू पर आप काम कर रहे हैं तो इसका हीटिंग जो चला जाता है किस पर? आईसी पर, जिसके कारण क्या होता है आपका वहाँ से बॉल छोड़ सकता है। ये कोई बात नहीं है। सीपीयू को देखो यहाँ है ना सीपीयू, यहाँ ये आपका लगा हुआ है ये वाला लाइट ऐसे है क्या बगल में? लाइट यहाँ है। ये वो बगल में कौन सा है? कौन सा? इस साइड पर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडियो आईसी। ऑडियो का दो कॉइल के इससे निकलेगा, सीधा जाएगा कनेक्टर के पास में इसका रिंगर वाला, और यहाँ से नीचे आपको नीचे सेकेंडरी बोर्ड में चला जाएगा, पत्ता के थ्रू जाएगा, पत्ता का थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोडेक। देखिए कोडेक आईसी में इसका नंबर से लिखा रहता है। यहाँ एक देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा। नहीं है क्या है? ये लिखा है नहीं है नहीं दिख रहा है। देखिए एक चीज और बताना चाहते हैं, नहीं समझ में आया तो यहाँ कंपोनेंट नेम होता है। ठीक है ना? तो आपको अगर आईसी का नंबर नहीं मालूम है तो कंपोनेंट नेम से वहाँ क्या करते हैं नंबर को ले सकते हैं, और आईसी का भी डिटेल यहाँ पर क्या करता है ले देता है। है लिखा हुआ ऑडियो LC 5691। ठीक है, और इसी नंबर का आपका लगेगा इसमें लगेगा। अब इसका GR यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि और बीच में कोई कंपोनेंट है तो आपको यहाँ पिन के पास है ना, ये दोनों टिप्स है। तो ये टिप्स के पास में है, दिखा ऐसा। ये दोनों कॉइल। अब इसको हम क्या करते हैं चेक करते हैं इससे, भाई हो सके ये तो नहीं खराब हो गया जिसके कारण आपका जीआर भाग गया। तो यहाँ पर पहले लिया कुछ जीआर नहीं आया, यहाँ पर ये से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉइल सही है तो इधर भी वीक होगा आपका नहीं है। तो कॉइल आपका ओके है। पर्सनल कॉइल को चेक करेंगे ऐसे। हाँ ट्रू कॉल कॉइल है, कॉइल नहीं है ऐसा पता चला बोल रहा है कि नहीं कॉइल है। अरे मिल जा रहा है दोनों। ये भी ओके है,
एक कैपेसिटर से एक कॉइल जुड़ा होगा इधर से, ऐसे इनका जो ये प्रॉब है, पॉइंट ठीक है, यहाँ और इस कॉइल से ये कैपेसिटर, और बीच में कोई रास्ता इसमें जो है कि कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर अगर जीआर आता है तो सही है, आ रहा जीआर नहीं आया, ठीक है। यहाँ से चला सीधा का सीधा आपको कोडेक में चला आया, यहाँ का सीधा से आपका सीधा का सीधा चलाया कहाँ, कोडेक में। और कोडेक के पास भी दिख रहा है कि यहाँ कोई भी बीच में कोई कंपोनेंट इसका यूज नहीं किया गया, ठीक है। ये सीधे बस बोर्ड पर आया है, कोई बीच में इसका कंपोनेंट कोई काम इसका नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, अभी ये ओपन है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद आईसी को फिर से इसके बोर्ड कर इसमें डालेंगे, ये कंडीशन आपका बनता है, ठीक है, तब पता चलेगा। लेकिन जीआर इसका आना चाहिए। और कोई बोर्ड है दिखाइए, यहाँ पर है, कौन सा है, कौन सा ये वाला, ये टिप्स देखिए, ये और ये दिख रहा है, ये इसका ईयरपीस है और ईयरपीस का टिप्स हो गया। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर गियर है कितना है ना, तो 1132 का भी होना चाहिए नेक्स्ट वाले का, ओके। उसमें क्यों नहीं आया, उसमें आपका पक्का क्या है, वाईसी लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो वाईसी अंदर से क्या हो गया है, रबर जो उसका प्लेट होता है ना, तो उसके कारण आईसी को उठा के रख देता है, ठीक है। बीच में रबर आपका रबर उसको पकड़े हुए आईसी को, लेकिन आपको लग रहा है कि ये आईसी लगा हुआ है, वो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं, हीट मारने का वो भी नहीं करेगा, अभी का सेट जितना हीट मारिएगा वो फिट हो जाएगा, ठीक है। हीट मारने का कोई फंडा नहीं है अभी के सेट में, हीट मारेंगे अभी दे देंगे बना करके, फिर कल आएगा वो। प्रॉपर रिवॉल्विंग ही एक लास्ट उपाय है। आईसी को निकालिए, रोल करिए, डालिए, हो गया, चाहे ब्लैक पेस्टेड हो या व्हाइट पेस्टेड हो। अब इसमें चलते हैं, इसका कंपोनेंट को ढूंढते हैं, ठीक है। इसका कंपोनेंट कहाँ है, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा होगा इसका ट्रैक, इधर से देखिए ऐसे ट्रैक आ रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ लगा हुआ आपका डायोड और क्या है, कैपेसिटर, डायोड, और फिर यहाँ लगा हुआ आपका कॉइल, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा तो देखने की जरूरत नहीं, सब ट्रैक से भी कुछ कुछ देखना है। तो हम चेक करते हैं इसको, कौन ट्रैक कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये आपका नीचे का है, ठीक है, चलो यहाँ से चेक किया हम, यहाँ पर तो इससे पता लग गया कि इसका ये ट्रैक है ना। ये लाइन आपका ओके नहीं है, ठीक है। अभी ये इसका ट्रैक ओके है, अगर जीआर भाग दिया तो ओके कैसे मानेंगे, है ना। अब इसको ट्रैक को हम चेक कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है कि नहीं, बीच में तो सही है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक कैपेसिटी, सॉरी क्या है, ये डायोड, ठीक है। उसके बाद ये बीच का, ठीक है, इसका इधर से होगा और इस साइड से इस साइड का सिरा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कॉइल। कॉइल का अगर ये सिरा अगर सही है तो इसका मतलब कॉइल है आपका ओके, ठीक है। पर्सनल कॉइल को हम चेक करेंगे यहाँ से, ठीक, ओके है। अब यहाँ पर भी जीआर आपका होना चाहिए, कितना है ना, 1100 के लगभग में। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये सर्किट यहाँ तक ओके है, या यहाँ भी आपका जीआर आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, ओके। इसी को हम चेक करते हैं कैसे, जैसे कि अगर यहाँ जीआर है, ठीक है, यहाँ जीआर नहीं है, तभी हम क्या करते हैं, उस ट्रैक को हम पर्सनल चेक करना चालू करते हैं कि भाई इसका जीआर नहीं है, क्यों है, तो इस ट्रैक को हम चेक करेंगे। एक का जीआर आया, ठीक है, और इसका मानिए कि जीआर नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, पर्सनल अब हम रखेंगे मल्टीमीटर का प्रयोग किया है, और उस लाइन में जितने भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है उसको वहां तक के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, पर्सनल रूप से। जैसे कि हमने अभी दिखाया आपको, यहाँ पर यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, यहाँ लाइन दिख रहा है, आ रहा है, वहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना। और ये ट्रैक यहाँ से बीप अगर मार दिया, इसका मतलब ये लाइन आपको ओके है,
ठीक है, फिर भी GR नहीं है तो फिर हम चलते हैं यहाँ से लेकर के आगे की ओर कि भाई इसके रास्ते में और भी कंपोनेंट लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसके रास्ते में और भी कंपोनेंट है तो ये बताइए हमको, अगर डायोड लगा हुआ है तो उसको से तो हमको GR लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि क्या है वो किस में लगा हुआ है, पैरेलल में। ठीक है, हमको GR किसका आएगा, जब भी आएगा तो सीरीज वाले का आएगा। ठीक, या तो रजिस्टर लगा हो या फिर कॉइल लगा हो। तो यहाँ से चलते हैं, फिर चेक करेंगे हम कहाँ पर, आपको कॉइल के पास में। अगर यहाँ तक आ रहा है ठीक, तो ये ट्रैक आपका ओके है और यहाँ से भी ओके है। लेकिन यहीं पर अगर हम GR चेक किया और यहाँ पर भी नहीं आया, ठीक है, तो फिर हम इसके नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं चेक करते हुए। तो यहाँ चेक करेंगे, अगर यहाँ से और यहाँ के बीच में नहीं आया बीप, तो इसका मतलब कौन सा खराब है, कॉइल खराब है ना। उसी दरमियान क्या करेंगे, तुरंत हम यहाँ पर इसका GR लेंगे। ठीक है, यहाँ पर GR क्या है, आ रहा है ना, लेकिन इसके बाद जो है कि GR नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस कॉइल को यहाँ से निकालेंगे और एक छोटा सा जंपर कर देंगे। ठीक है, छोटा जंपर करेंगे, प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए कॉइल आपका खराब है, तो कॉइल का जो क्या है टेस्टिंग, तो भाई वो आपस में क्या होता है, बीप होता है। अगर ओपन हो जाएगा तो बीप, नो बीप। ठीक है, ओके कंडीशन इसका बीप का होता है और कुछ ना कुछ रीडिंग इसका आएगा, है ना। तो ये आपका कॉइल ओके है। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ अगर GR आ रहा है और इधर नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कॉइल को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर छोटा सा जंपर मारेंगे, इसको निकाल देना। ठीक है, निकाल कर ही जंपर आपको मारना, निकाल देंगे, यहाँ जंपर मार देंगे, आपका रीडिंग क्या हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच जाएगा। डायरेक्ट नहीं मार सकते उसके इस पॉलिसी को मार सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अगर वो खराब है तो निकाल देना बेहतर है। ठीक है, उधर है भाई टेबल दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, हट गया उधर इसमें कोडेक IC होगा, उसी IC से माइक और ईयरपीस का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोडेक IC नहीं है तो उसका सप्लाई कहाँ से आएगा, उसका सप्लाई कहाँ से आएगा, CPU से ईयरपीस आएगा भाई, पावर से, है ना, पावर से आएगा। तो थोड़ा कॉपी निकाल के बैठिए। VS क्या, क्वेश्चन क्या था, देखिए को सप्लाई दिया गया आपका, पर कीजिए ना, पर कीजिए ना, नहीं लोग बढ़िया देखो बढ़िया। चलो देखो यार, ये ईयरपीस का ठीक होगा, जहाँ पर ईयरपीस लगेगा तो इसके रास्ते में ये कंपोनेंट, ठीक है, बीच का कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, और ये चला गया जो है कि सीधा का सीधा कहाँ, सीपी थोड़ी है यार, पावर है इसी है ना, पावर है ना। ठीक है, पावर है। तो हमने क्या बोला, जिसमें कोडेक IC लगा होगा उसमें आपका कोडेक से ही माइक और ईयरपीस का आउटपुट निकलेगा। लेकिन इसमें कोडेक नहीं लगा है तो उसका एम्पलीफायर किसमें लगाया गया आपको, मेन पावर में, है ना, PM हो या आपका मीडियाटेक का कोई पावर IC। ठीक है, ये कौन सा IC है, मीडियाटेक। इसमें मीडियाटेक लगा हुआ है, तो ये आपका पावर भी क्या होगा, मीडियाटेक ही हुआ। देखिए लिखा हुआ मीडियाटेक। ठीक है, क्यों लिखा होगा, क्योंकि इसका चिपसेट क्या है आपका, मीडियाटेक का है। ठीक है, तो मीडियाटेक के आधार पर क्या होता है आपका टोटल इसका फंक्शन आपको मीडियाटेक ही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसमें हम दिखाते हैं आपको कोडेक IC का। तो कोडेक IC जो है इसमें क्या है, आपको माइक और स्पीकर दोनों आपका इसी से आउट करेगा। देखिए लिखा हुआ मेन माइक P के नाम से, मेन माइक है ना, N के नाम से कहाँ से निकल रहा है ये दोनों, देखिए ये लाइन इसमें आ गया आपका, इस कलर का दिख रहा है और माइक का जो VDD का जो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है 2.7 का आपका कौन सा, सब माइक का। सब माइक बोले तो ऊपर वाला, है ना, सब माइक बोले तो ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका सब माइक। ठीक,
तो माइक का जितना होगा सप्लाई, दोनों या सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, दोनों माइक का सप्लाई कहाँ से होगा? आपका कोडेक से होगा। अगर वो कोडेक ऐसी जिसमें नहीं लगा हो तो सप्लाई उसका कहाँ से जाएगा? पावर से जाएगा। उसमें क्वालकॉम हो या फिर मीडियाटेक हो, इसे कोई झमेला नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्वालकॉम को दिखाएंगे, ठीक है। ये मॉडल कौन सा है आपका मालूम? नोट 4, रेडमी का नोट 4। चलिए, अब इसमें रेडमी का नोट 4 है तो यहाँ पर आपका नीचे भी तो माइक जाएगा ना भाई, नीचे भी माइक जाएगा सेकेंडरी बोर्ड के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माइक, ठीक है, इन 1 पिन और ये बायस लाइन, ठीक है। ये माइक के लिए हो गया। बाकी ऊपर चला जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, ईयरपीस के लिए। तो ईयरपीस के लिए देखिए यहाँ पर डबल दिया हुआ है, ठीक है ना। आप उल्टा सीधा आपको यहाँ दोनों भी लगा सकते हैं ईयरपीस को। होता है कभी तो उल्टा कर दिए, ध्यान नहीं रहा, उल्टा लगा दिए, कर दिए, बना के गया फोन घर में, ठीक है। उसके बाद बोला भैया सर जैसे बनाया था तो उसका तो पहले तो मेरा आवाज आ रहा था, आवाज ही नहीं आ रहा। तो हुआ क्या मिस्टेक, वो खोलने के बाद पता चल जाता है, ठीक है, कि हमने उल्टा उसको लगा दिया। तो उसी लिए क्या होता है, कुछ कुछ बोर्ड ऐसा कर देता है ना कि आप गलती से उल्टा लगा दो या सीधा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके रास्ते में ये आपका लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर कॉइल है, यहाँ का कैपेसिटर है। और इसके बाद ईयर पी के नाम से कहाँ चला जाएगा? सीधा का सीधा पावर में, ठीक है, मेन पीएम है ना। ये है क्वालकॉम में तो पीएम ही होगा, इसमें दूसरा हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पीएम है और यहीं से आपका माइक भी आउट कर रहा है। बाकी तो सप्लाई है आपका, ठीक है। लाइन आउट लाइन भी ये हो गया आपका इनेबल करवाने के लिए किसको ऑडियो को। ये देखिए ऑडियो के लिए यहाँ से अलग से आईसी लगाया गया है, ऑडियो आईसी के लिए, है ना। ऑडियो के लिए रिंगर के लिए एक अलग से यहाँ पर ऑडियो आईसी लगाया गया है। फाइल के थ्रू यहाँ से आउट कर रहा है स्पीकर माइनस और स्पीकर प्लस के नाम से। और यहाँ से क्या करेगा, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्ट करके नीचे लेके चला जाएगा सेकेंडरी बोर्ड में। यहाँ पर क्या होता है आपका ईयरपीस का रिंगर का आपका वहाँ पर सेकेंडरी बोर्ड होगा, जिसमें आपको यहाँ पर कनेक्शन उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इसको दिखाते हैं आपको नोट 4 वाला सेकेंडरी बोर्ड का। क्या करेगा, रिंगर को जोड़ेगा यहाँ से, ठीक। स्पीकर यहाँ भी लिखा हुआ माइनस और प्लस के नाम से। और यहाँ भी आपको आ गया ये रेडमी वाला, यहाँ भी स्पीकर प्लस और माइनस के नाम से, ठीक है। जितना नंबर पिन आपको इससे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको सेकेंडरी बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा। देखिए ये नीचे जैसे बोर्ड से चला ऊपर की ओर से ये नीचे ही आएगा, ठीक है, पत्ता के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से आपका क्या है, एक रेडमी 9 है, ठीक। दोनों ऐसे को हम दिखाने का कोशिश किया ताकि समझ में आ जाए। यहाँ भी देखिए ईयरपीस अगर लगता है यहाँ पर तो क्या होगा, इसका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, टोटल ये कंपोनेंट यहाँ पर, और ये कंपोनेंट को होते हुए क्या करेगा आपको सीधा का सीधा आईसी में। देखिए ये दोनों लाइन रेड और ग्रीन का, ये दोनों लाइन आपका ईयरपीस का है, ठीक है। बाकी ऑडियो के लिए अलग से ऐसी ऑडियो का आईसी कर गया, यही आईसी आपका नोट 4 में लगा हुआ था, तो अभी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का दोनों, तो इसमें क्या होता है, इसी को समझना है कि भाई अगर आपका ईयरपीस या माइक एक बार में काम करना बंद कर दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोडेक आईसी जिसमें होगा उस पर हमको काम करना है, कोडेक पर। यह नहीं कि सीधा का सीधा हम सीपीयू उठा दिए, ठीक है। पीएम से भी ना देखें, इसमें कोडेक नहीं होगा उसमें पीएम। हाँ, जिसमें कोडेक लगा होगा उसमें पीएम को नहीं देखना है, मतलब जिसमें नहीं है उसमें कोडेक आईसी को चेक करना है, ठीक है। उसमें कोडेक आईसी खराब हो सकता है, गिरने पटकने से डैमेज हो गया, उस कंडीशन में उसको चेक करना है सबसे पहले। सीपीयू को उठाने का कंडीशन कब बनता है, जब आप उसको कोडेक आईसी को दोबारा आप चेंज भी कर चुके हैं फिर भी वही कंडीशन बन रहा है, समझ रहे हैं, तब ये कंडीशन बनेगा आपका कि भाई सीपीयू पर आप काम करना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता है सीपीयू से ही आता है, ये हम अपना जो डेली हम रिपेयरिंग कर रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। लेकिन आपको इतना प्रॉपर चेक करते हुए आगे काम करना है,
ठीक है, ये नहीं करना है कि भाई ये आपका हमारे सीपीयू से ही होगा। बाइक का प्रॉब्लम सीपीयू से है क्या बाइक का प्रॉब्लम चाहे स्पीकर का प्रॉब्लम सीपीयू से पूरा सप्लाई जाता है। हाँ नहीं जाएगा, उसका इनेबल अगर करवाने का जो लाइन है, ठीक है, जो सीपीयू से आ रहा है कोडेक के लिए, वो अगर मिस हो गया तो क्या होगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं थोड़ा, देखिए ये सब जो लाइन है, ठीक है, अब ये आ रहा है सीधे, देखिए इसमें आ रहा है और ये भी आ रहा है, यहाँ कोडेक ऐसी है, तो ये सब है लाइन। क्या है आपका, अगर खराब हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो क्या करेगा, दिक्कत करेगा, ठीक है। इसमें क्या है 236 में 235, इसमें भी देखिए ये है आपका 1 2 रिसीवर एन और रिसीवर पी, ठीक है। तो यहाँ से आपका इसमें रहा कोडेक ऐसी, और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है ये लाइन, सब माइक का भी ऊपर से, और नीचे भी आपका ये जा रहा है मेन माइक का स्पीकर, ये सॉरी इधर रिसीवर एन और रिसीवर टी के नाम से, ठीक है, और मेन माइक के नाम से यहाँ से। तो इसमें भी आपको दिखाया गया माइक यहाँ से जुड़ा हुआ है और रिसीवर आपको जुड़ा हुआ है। कोडेक जगह अगर आपका नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका कोडेक में ये दिक्कत है, यहाँ पर अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो ठीक क्या है। अगर रीडिंग आ रहा हो, हाँ बोलिए। तो सीपीयू में देखेंगे, रीडिंग आ रहा होगा तो प्रोडक्ट सही रहेगा तो सीपीयू में रीडिंग टोटल आ रहा है, हाँ जी यार चलेगा, जी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे सीपीयू में अगर प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम कैसे आएगा समझिए, सुनिए, रीडिंग आ रहा है आपका, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें आप, लगा करके वहाँ पर वोल्ट को चेक करेंगे आप, वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आया उस कंडीशन में फिर क्या करना है, हमको आगे रेस्ट पर काम करेंगे। रीडिंग आया इसका मतलब आपका क्या है, आईसी प्रॉपर लगा हुआ है। रीडिंग नहीं आया इसका मतलब क्या है, आपका आईसी प्रॉपर नहीं लगा हुआ, ठीक है। रीडिंग पढ़ने के बाद कारण क्या होगा, आपका बोर्ड ड्राइव हो चुका है, या फिर आपको फिर एक वोल्ट को भी चेक करना है। जो वीपीएच आपका इनपुट कर रहा है हर एक आईसी में एक वीपीएच जा ही रहा है, वो चलेगा कैसे भाई। देखिए ये है वीपीएच, इसका इनपुट लेंगे हम, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। उसके बाद इसमें जो आ रहा है आपका 2 वोल्ट 1.8 1.8, इसको भी चेक कर लेना है, ठीक। उसके बाद है ना, अगर ये वोल्ट इसको नहीं मिलेगा तभी तो आउट करेगा, कैसे आउट करेगा ये, तो पहले तो वोल्टेज का इनपुट चाहिए ना, इनपुट वोल्ट को पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसका ईयरपीस कहाँ गया, दिख रहा है यहाँ पर, दिखा बढ़िया से, चलिए इसको हम चेक करेंगे। क्या दिख रहा है, वो सटा हुआ था उसी का। अरे ये हिंदी सटा हुआ बटन वाला बिंदी है, यहाँ का कैपेसिटर देखो एक सटा हुआ, ये देखो टूट गया होगा और कुछ है हरा हरा दिख रहा है। चलिए इसको भी चेक करते हैं, इसका क्या है रेटिंग, कितना है 31 कोई सेम लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना, 2-4 इधर उधर हो सकता है, 25 भी मिल जाएगा कहीं कहीं किसी में, उससे कोई ये ऐसा इशू नहीं। इससे जो बीप करता है इसका मतलब आईसी तक इसका सप्लाई ठीक है क्या? नहीं, ये बीप कर रहा है मोबाइल का, बीप से 30 बीप के साथ ये जिसका रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, इसमें जितना फाइल को बाइंडिंग किया गया है वो फाइल का जो है ना रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, कितना बाइंड किया गया, तो ये ओके है। अगर इसी में दिक्कत हो जाएगा तो ये लीकेज कंडीशन आ जाएगा, अगर खराबी आ जाएगा तो क्या होगा, इसका दोनों तरफ से रीडिंग, कितना रीडिंग आएगा दिखवाए थे हम, अगर ये लीकेज होगा तो कितना रीडिंग आ जाएगा, बहुत ज्यादा 700 हाँ 250 300 350, इस तरह से दोनों तरफ से रीडिंग आ जाएगा, समझे। तो ये आप रीडिंग आएगा, लेकिन आपका बीप क्या होगा,
नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये लीक हो गया, ठीक है, ओपन के साथ साथ। इसका कुछ लिखवाए थे हम रिसीवर का। देखिए क्या हो जाएगा आपका, वो ट्रैक आपका ओपन हो गया, उसमें क्या क्या ओपन हो सकता है ना, आपका रजिस्टर होगा तो रजिस्टर होगा, फ्यूज होगा तो फ्यूज ओपन हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैक बीट मार दिया, इसका मतलब क्या है, उस ट्रैक का पर्सनल शॉर्टिंग हो गया। कहने का मतलब कि अगर ये रीडिंग ना दे करके और जीआर ना दे बीप दे दे। ये अगर ये जीआर ना देगा तो ये क्या होगा, बीप, ठीक है। तो इसमें लगा हुआ जो कंपोनेंट है उसको चेक करेगा, दिख रहा है ना क्या लगा है, कैपेसिटर है और डायोड है, ठीक है ना। पैरेलल कंपोनेंट का शॉर्ट होगा, डायोड है एक लगा हुआ, क्या है, डायोड लगा है पैरेलल में सर। डायोड लगा है ना, ये देखिए ये है और इसका ये है, एक ट्रैक का ये, एक ट्रैक का ये। इसमें अगर ये शॉर्ट कर सकता है, ये शॉर्ट तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकता है, ठीक है, होता है। तो ये अगर बीप दे दिया ये ट्रैक, इसका मतलब क्या, उस ट्रैक का आपका शॉर्टिंग है, उसमें शॉर्टिंग कंपोनेंट्स की क्या करेंगे हम, वहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी, इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज है, जो आपका 20 का जो कैपेसिटर है, इसको अगर आप निकाल दीजिएगा तो प्रॉब्लम आपका हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये दोनों ट्रैक से जुड़ा हुआ है। जैसे ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है वहाँ पर, ये जो कैपेसिटर है ये इस सिरा जुड़ा हुआ है और कैपेसिटर का एक सिरा आपको इधर से जुड़ा हुआ, इसको आप निकाल देंगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। साउंड में क्लैरिटी नहीं होगा आपका, उसमें चरचराहट हो जाएगा, कान के पास आएगा चरचराहट की आवाज, भैया आपका चरचरा रहा है आपको। आप कितना भी स्पीकर को चेंज करते रह जाइएगा वो क्लियर आवाज नहीं देगा, ठीक है। ये कभी भी आपको वहाँ से रिमूव नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर, हाँ ये कैपेसिटर, ये भी शॉर्ट करता है, शॉर्ट कर सकता है, कहीं से करेगा ये, क्योंकि ये दो लाइन से जुड़ा हुआ और दोनों लाइन में क्या है, वोल्ट का आउटपुट इनपुट हो रहा है, समझ रहे हैं। हाँ जैसे कि इसमें ऐसे जुड़ा हुआ है, मार्कर कहाँ है, थोड़ा मार्कर लाइए, मार्कर। हाँ तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से जो मैंने वोल्ट और फ्रीक्वेंसी एक साथ में चल रहा है, बजते हुए बजाते क्रम में दोनों लाइन फिल्टर करना। हाँ तो क्या हो रहा है, किसी में कभी कभी क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, किसी में कभी कभी कम जा रहा है, तो उसको याद क्या करेगा, एकदम बैलेंस करेगा। इसको चाहिए एक समान वोल्ट आगे और एक समान फ्रीक्वेंसी भी चाहिए बजते हुए, तो उसको क्या कर लेगा, जो भी इसमें अगर ज्यादा रहेगा या फिर इसमें कम रहेगा तो इसको मेंटेन करेगा, निकाल दीजिएगा, काम खत्म इसका। कैपेसिटर वो दोनों लाइन के बीच में, हाँ दोनों लाइन के बीच में। इसका मतलब पैरेलल होता है पैरेलल सर, दोनों तरफ से बीप भी करेगा, दोनों तरफ से बीप भी करेगा ना, कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप करेगा, दोनों तरफ से बीप होगा। इसका कंटिन्यूटी यहाँ तक होगा और इसका कंटिन्यूटी आपका यहाँ तक होगा, ठीक है। ये ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा। अभी बोला कि भाई ये शॉर्ट कर सकता है, नहीं बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके पैनल में क्या लगा हुआ है, ये सब कैपेसिटर डायोड इसमें लगा हुआ है, इसमें वोल्ट आ रहा है, इसमें भी वोल्ट आ रहा है बजते हुए, ठीक है। ये भी शॉर्ट करेगा तो इसको भी शॉर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इधर से शॉर्ट होगा तो भी ये शॉर्ट कर सकता है, इसका कैपेसिटर शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा आपको मिलेगा ये सब शॉर्टिंग डायोड और कैपेसिटर, ठीक है। और ये दोनों में मिल जाएगा। जैसे कहने वाला है कि कोई सर्किट अगर कोडेड वाला है तो कोडेड में भी हो सकता है, और नहीं है तो आपको कोई में नहीं मिलेगा।